हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि GL फ्लुएंट्स के थ्रू लिखा गया है। तो यहाँ दिया गया है, बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन किस चीज़ में हम अपना विश्वास रखें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये क्वेश्चन है जो कि इस स्टोरी में समझ आएगा। लेंचो इज़ ए फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर, जो कि एक लेटर लिखता है टू गॉड, भगवान को, व्हेन हिज क्रॉप आर रूइंड। रूइंड का मतलब यहाँ होता है डाई, जब उसके जो क्रॉप्स हैं वो सूख जाते हैं और या खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और 100 पैसोज के लिए वो डिमांड करता है गॉड से अपने लेटर में। डच लेंचो लेटर रीचेज गॉड। क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान के पास पहुंचा होगा? डच गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे पैसे भेजे होंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। अब तुम सोचो कि तुम्हारे क्या आंसर होंगे इस क्वेश्चन सब के। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और सोचो कि जो कहानी है वो कैसे आगे बढ़ा होगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आगे बढ़ने से पहले इसे पढ़ लो। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। इसको आप सेल्फ ही पढ़ लीजिएगा, हम तब तक स्टोरी पे जाते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्या हुआ है कि वो जो घर था लेंचो का, वो इंटायर वैली यानी पूरे घाटी में एक क्रेस्ट मतलब होता है टॉप, हिल के टॉप पे था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यहाँ से एक आदमी जो कि नदी और पके हुए मक्के का जो खेत था वो देख सकता था, और वो मक्के का जो खेत था वो किस चीज़ से भरा हुआ था? तो डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से, एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यहाँ गुड हार्वेस्ट को प्रॉमिस करने के लिए इसलिए बताया गया है, मतलब हर साल ये एक अच्छा फसल देता था जिससे कि लेंचो को अच्छे पैसे होते थे। द ओनली थिंग द अर्थ, मतलब जो फील्ड थे कॉर्न के, उसको क्या चाहिए था? यहाँ अर्थ उसको डिस्क्राइब किया गया है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है हैवी रेन, और एटलीस्ट ए सावर। सावर मतलब राइट रेन। तो यहाँ है कि जो वो अर्थ था या फिर वो सॉइल जो था उसको क्या चाहिए था? या तो हेवी रेन या फिर लाइट रेन, या ज़्यादा बारिश या कम बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो वो किसान का नाम था। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेत को पूरी अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, वो पूरे दिन कुछ नहीं किया। इल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बस आकाश की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें कुछ, मतलब बारिश के बारे में वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि अब लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर रात के खाने को बोलते हैं। जो औरत जो कि रात का उसकी जो पत्नी थी खाना बना रही थी, कहती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वे आर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में वही खेल रहे थे। until the woman called to them all come for dinner, तब तक ये चीज़ रोज़ होता था जब तक उनकी माँ उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती थी। it was during the meal, ये खाते हुए समय ही था। just as, वो खा ही रहे थे कि जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने कहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी यहाँ डाउनपोर स्टार्ट हो गया है। हैवी रेन स्टार्ट हो गया है, डाउनपोर स्टार्ट हो गया है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट साइड से, मतलब पहाड़ के तरफ से, बादलों को, बहुत बड़े बड़े बादलों को आते हुए देखा जा रहा था। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मीठी थी। यहाँ हवा को बताया गया है कि ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लोग थे वो लेंचो, उसकी वाइफ और उनके बच्चे, वो लोग बाहर निकले थे कोई कारण के कारण नहीं, सिर्फ उस आनंद लेने के लिए उस वर्षा का। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही वो वापस आ रहा था वो कहता है
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो है वो रेन ड्रॉप बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कह रहा है, लेंचो डिस्क्राइब कर रहा है, इसका एक क्वेश्चन भी दिया गया है इसी बुक में कि लेंचो क्यों कहता है जो जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो पैसे हैं, न्यू कॉइन्स हैं। तो इसका आंसर ये देना है कि लेंचो इसलिए कहता है कि ये न्यू कॉइन्स हैं क्योंकि उसके थ्रू उसको पैसे मिलने वाले हैं। अब इससे इसके जो है कॉर्न वो ज़्यादा इसी रेन ड्रॉप से उसके फसल को और अच्छी होगी और उसके बाद इसको वो जब बेचेगा तो उसे पैसे मिलेंगे। इसीलिए लेंचो कहता है कि ये न्यू कॉइन्स है। और यहाँ वो डिस्क्राइब करना है जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं। वहाँ पीसेज पैसों को बता रहा है कि 10 के पीसे हैं और जो छोटे वाले हैं रेन ड्रॉप्स वो 5 के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भावना के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। वो अपने फील्ड को जो कि मक्के से भरा हुआ था, पके हुए मक्कों से भरा हुआ था फ्लावर के साथ, उसको रिगार्ड करता है ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और कहता है कि ये एक पर्दे में छिपा हुआ है बारिश के। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और एक बहुत तेज़ से हवा बढ़नी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और जो हेल स्टोन थे, बर्फ़ के ओले, वो गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो नए नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और वो जो ओले थे बर्फ़ के, उसमें वो जो लड़के थे उसके बच्चे वो चले गए खेलने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, जो हेल स्टोन थे वो बर्फ़ के मोती के जैसे लग रहे थे और ये लोग उसको कलेक्ट करने चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो कहता है कि जो है ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा के लिए, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, उसके घर पे जो था वो हेल ओला गिरते रहा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट, सब चीज़ उजला हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे लग रहा था कि जो उसका घर है, मक्के का खेत है, पूरी घाटी या नमक से भर गई है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, ना कि एक पत्ता तक उस पेड़ पे बच गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो जो उसका फसल था कॉर्न का वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधे से गायब हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था वो दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब आंधी गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटे से कहता है, ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कहता है कि जो झुंड होता है कीड़ों का जो कि खेत में लग जाता है वो इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल है, हेल स्टॉर्म ओला जो है वो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं होने वाला है, कोई भी मक्का नहीं होने वाला है। That night was a sorrowful one, वह एक उदास वाली रात थी। All our work for nothing, वो लोग कुछ नहीं किए। There's no one who can help us, कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। We all go hungry this year, हम सब इस साल भूखे मरेंगे। But in the hearts of all would lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वो जितने भी लोग उस घर में रह रहे थे मिडिल वैली के, उन सब के पास एक ही आशा थी, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि ये लग रहा है कि पूरा हमारा घाटा ही है, लेकिन फिर भी उदास मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये लेंचो कह रहा है कि याद रखो कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और सब कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरने वाला है। ऑल्दो द नाइट, पूरे रात, लेंचो थाउट ओनली ऑफ वन हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम ऑफ गॉड, उस रात लेंचो पूरी रात सोचते रहा कि जो भगवान से वो कैसे हेल्प लेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी,
एवरीथिंग, उसकी जो आंखें थी वो सब चीज़ देख रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइनेस, लेकिन अंदर से उसकी अंतरात्मा पूरे दुख से भरी हुई थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, यहाँ ऑक्स ऑफ मैन इसलिए कहा गया है कि वो दिन रात बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेत में जानवर के जैसे काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, एक दिन डे ब्रेक मतलब जिस टाइम लंच हम लोग करते हैं उस टाइम एक दिन संडे को, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो खुद से एक लेटर लिखता है और शहर जाता है उसको मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, एक भगवान के लिए चिट्ठी थी। गॉड, वो लिखता है, ही राइट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, वो वहाँ के पैसे की है। पैसोज यहाँ वहाँ का करेंसी है। वो लिखता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है कि मैं अपने खेत को फिर से लगा सकूँ, फिर से कॉर्न उगा सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल जो है उसका कॉर्न पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। ही रोट, वो लिखता है, टू गॉड ऑन द इन्वॉल्प, इन्वॉल्प के ऊपर वो टू गॉड लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को मेल बॉक्स के अंदर दे देता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, फिर टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वहाँ वो स्टाम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में दे देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉयज़ वहाँ था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी लोगों की मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, जो कि बहुत हंस रहा था अपने अंदर से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो लेटर जो था लेंचो ने पोस्ट किया था वो पोस्टमैन जाके अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, नहीं अपनी ज़िंदगी में, एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, कोई भी पोस्टमैन अपनी ज़िंदगी में ये एड्रेस नहीं जानता है। ऑब्वियसली कोई नहीं जानता है क्योंकि भगवान का एड्रेस किसी को नहीं पता है, और लेंचो ने भगवान को ही लेटर लिखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और फ्रेंडली नेचर का आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत में ही रिटर्न सीरियस, वो तुरंत सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और तुरंत में उस लेटर को खोलने लगा। कमेंटेड, और तुरंत कमेंट करता है, वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु राइट दिस लेटर, काश मेरे पास भी इतना ही विश्वास होता जो कि इस आदमी के पास है जिसने ये लेटर लिखा है। हैड द फेथ ऑफ, आई विश I had the faith of the man who wrote the letter, starting up a corresponding with God, वो सीधे भगवान के लिए ही लेटर लिखता है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter। तो उस जो आदमी है लेंचो, उसका विश्वास नहीं हिलाने के लिए वो सोचता है कि भगवान के रूप में हम उसको जवाब देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने ये खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो सोचा कि कुछ क्वेश्चन होगा जिसका आंसर मुझे लिख के देना होगा, लेकिन ये उसके सोच से परे था। यहाँ उसको जो वो मांग रहा है गॉड की तरफ से, उसको वो देना था। But he opened it. It was evident that to answer it needed something more than God will, ink and paper। और वो बोलता है कि जो ये मांगा होगा उसको हम पेपर पे भगवान बन के लिख के दे देंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने उत्तर पे फिर वो बोलता है कि, और वो अपने जवाब के लिए तैयार था। जो पोस्ट मास्टर था वो बोला कि लेंचो को वो हेल्प करेगा जो मांग रहा है उसके लिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर
जायज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सो लेंचो को 100 पेसोज देने के लिए वो पोस्ट मास्टर अपने आंसर रिजोल्यूशन पे स्टक कर रहने के लिए अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से खुद से अपने सैलरी का पार्ट और अपने कुछ दोस्तों से और चैरिटी के थ्रू दान के थ्रू सबसे पैसे लेता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज। ये जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए 100 पेसोज अकेले कलेक्ट करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन ये सब करने के थ्रू भी वो 50 से ज़्यादा पेसोज ही जमा कर पाया। ही पुट द मनी इन अ एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और जो भी पैसे का व्यवस्था उससे हो पाया उसने एक एनवेलप में डाला और उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। हर संडे को लेंचो आता था पूछने के लिए कि मेरे लिए कोई लेटर आया है, लेकिन इस बार लेंचो उस सब संडे के अकॉर्डिंग थोड़ा सवेरे आया था और फिर से पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो पोस्टमैन जो कि अपने पोस्ट मास्टर के पास लेटर लेके गया था वही उसके हाथ में वो लेटर देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। सो पोस्टमैन जो था वो लेंचो को उसका गॉड वाला लेटर दे देता है और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि लेंचो अब खुश हो जाएगा, उसको सेटिस्फैक्शन होगा कि उसको पैसा मिला। लेंचो सो नॉट टू स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लेंचो को जो था कोई खास सरप्राइज नहीं मिला था पैसों को देख के। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। लेंचो को जो पोस्ट मास्टर था उसको लगा कि पैसा दे करके लेंचो खुश हो जाएगा या फिर वो उसको लगेगा कि कैसे पैसे आए, लेकिन लेंचो को ये सब कुछ नहीं लगा। लेंचो 100% श्योर था कि उसे पैसे मिलेंगे ही, बल्कि उसके बदले वो यहाँ गुस्सा ही हो गया था पैसे को गिनने के बाद। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही वो मुझे डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं जितना मैंने उनसे मांगा था। इमीडिएटली, तुरंत में लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। तुरंत जो है लेंचो वो पहुंच जाता है खिड़की के पास और तुरंत एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लोगों के लिखने जगह पे ही स्टार्ट टू राइट, और वो लिखना शुरू करता है। विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas। अपने आईब्रोज को एकदम रिंकल्स बना करके और वो लिखने में एकदम पूरा ध्यान से लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश, जैसे उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, और वो विंडो खिड़की के पास गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड एफिक्सेड टू द इन्वेलप, जिसको उसने मुट्ठी से बंद करके और उसको उससे चिपका दिया। पहले तो उसको लिख किया, चाटा, और उसके बाद उस स्टैम्प को उसमें चिपका दिया। उसके बाद है द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। सो बेसिकली हम लोग अपने इन्वेलप को बंद करने के लिए एक स्टैम्प लेता है लेंचो और उसको उसके ऊपर लगा के अपने मुट्ठी से चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। लेंचो उसको पोस्ट ऑफिस में दे देता है, मेल बॉक्स में, और लेंचो चला जाता है। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर था वो तुरंत आता है और उसको देखता है। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। और वो कहता है कि भगवान, जो पैसा हम मांगे थे उसमें से हमको सिर्फ 70 पेसोज ही मिला है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भेजो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे इसको मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, तो यहाँ पूरा कहानी उल्टा ही हो गया। एक बार हम समरी इसका बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले था कि लेंचो जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो रेन है आएगा और उसका जो कॉर्न है उससे उसको पैसे मिलेंगे। रेन आता भी है और वो खुश भी होता है, लेकिन तुरंत वो रेन जो है हेल स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। हेल स्टोन में कन्वर्ट होने के बाद उसका जितना भी फसल रहता है वो बर्बाद हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे पास एक ही आशा है, वो है भगवान का। वो भगवान के लिए लेटर भी लिखता है और उसके पास इतना फेथ और कॉन्फिडेंस रहता है कि भगवान उसका हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान के थ्रू पोस्ट मास्टर जो है वो उसका हेल्प करता है। जो भी पैसे उसको चैरिटी एम्प्लॉयज़ से सैलरी से होता है वो उसको जमा करके देता है, लेकिन फिर भी
वो 100 पैसोज नहीं होता है। उसके बाद फिर लेंचो आता है और लेंचो का सेटिस्फेक्शन देखने के लिए पोस्ट मास्टर देखते रहता है कि क्या वो खुश है पैसे को देख के। पोस्ट मास्टर को लगता है कि ये सरप्राइज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेंचो 100% कॉन्फिडेंट था कि उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद फिर जब लेंचो ने पाया कि उसको 100 पैसों नहीं मिलकर 70 पैसों ही मिले हैं, तो उसने फिर से एक लेटर लिखा और उसको मेल बॉक्स में डाला। और यहाँ उसका लास्ट दिया गया है कि वो लिखता है कि भगवान, मैंने जितना पैसा आपसे मांगा था उसका 70 पैसा ही मुझे आया है, बाकी का जो पैसा है वो मुझे किसी और चीज़ के थ्रू भेजो, मतलब मेल बॉक्स में मत भेजो। और ये इसलिए मत भेजो क्योंकि जो ऑफिस का एम्प्लॉय है, ऑफिस का एम्प्लॉय वहाँ भगवान बन के उसको पैसा दिया, लेकिन लेंचो यहाँ पे गलत समझ रहा है। यहाँ इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि रिमेंबर, एक क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, वो देखिए, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। An ironic situation is a strange or amusing because it is the opposite of what he expected. तो लेंचो सोचता है कि जो ऑफिस का एम्प्लॉय है वो बंच ऑफ क्रूक है, मतलब चोरों का झुंड है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। जो बंच ऑफ क्रूक जिसको वो कह रहा है वही उसका हेल्प किया है। तो यही इस स्टोरी का है कि जो वो भगवान पे फेथ था वो उसका अच्छा था, लेकिन जो ऑफिस का एम्प्लॉय उसको मदद किया, फिर पोस्ट मास्टर मदद किया, वो उसी को चोर बोल रहा है। तो ये कहानी अभी ख़त्म हो गई है। और अगर आप लोग को इस कहानी का कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।